पूरे परम पूजन 108 से शुभम सागर जी सक्षम सागर जी महाराज की जय बारा गुरुदेव का जय बारा गुरुदेव का। उपस्थित प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, पर को हमने बहुत देखा, निज पर दृष्टिपात नहीं किया, और यही देख रहा है, यही देख रहा है कि जंगल में लगी अग्नि में बंदर जल गया, मृग जल गया, लेकिन यह देख पा रहा हूं। मृग जल गया, मैं देख पा रहा हूं और मैं भी जलने वाला हूं। यानी वृक्ष पर बैठा हुआ है, व्यक्ति सोच रहा है अग्नि लगी हुई चारों ओर से, बंदर जल गया, मृग जल गया, लेकिन ये नहीं देख पा रहा है कि मैं भी जल जाऊंगा, मैं भी जलने वाला हूं, क्योंकि अग्नि मेरे पास ही आ रही है। जीव भूल जाता है, यानी दूसरा दिखता है विपत्ति में आते हुए, दूसरा मर रहा है, तकलीफ में जीवन बना हुआ है, जीव समझ नहीं पाता है। यानी आप निहार रहे हैं कि कामना की अग्नि में रावण जल गया, पड़ोसी जल गया, लेकिन देख पा रहे हैं ये नहीं देख पा रहे कि अग्नि में मैं भी जल जाऊंगा। यानी दुर्ध्यान करके जीव दुर्गति के पास हुए, आप ध्यान करके जीव नरक के पास हुए हैं। खोटी खोटी योनियों में जन्म लेने के लिए दुर्भावना के फल से खोटी गतियों में जाना पड़ा है। विश्वास रखो कि इन कामना और कामनी के द्वारा ही सारा संसार चल रहा है। अभी तक हमने इस सबको देखा कि रात की आग में जल करके सब जल गए, पर हमने अभी तक ये नहीं भाव बना पाए कि मैं इससे बच गया हूं। ज्ञानियों, तुम्हें खोटे भाव से बचना होगा। मैं यथार्थ ज्ञानानंद स्वरूप शत लिए मेरा आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप शत लिए हुए, आपने शब्द से आपने उस स्वरूप में ही रहूंगा। इस स्वरूप में रमते हुए यानी आत्मा का प्रकाश पड़ेगा, आत्मा का प्रभाव यानी प्रताप पड़ेगा,
चैतन्य का प्रताप होगा। स्वभाव की दृष्टि बनाओ और कामना में झुलसने वाले जीव हमने बहुत देखे, ज्ञानी वासना में झुलसने वाले जीव हमने आंखों से देखे और खुद भी अनुभव किया होगा। आज तक ये जीवात्मा परमात्म तत्व को नहीं पा पाया, इसका मतलब यही रहा कि आज तक हम कामना और वासना में ही थे। अपने उस शुद्ध स्वरूप को जानो, जो स्वरूप अपने आत्मा को कलंक रहित ज्ञान दर्शन चारित्र की पाक रूप अपने को निरखता है, वही पुरुष 3 लोकों में श्रेष्ठ माना जाता है। धन्य है वो जीव जो भावना करते रहते हैं, चिंतन में डूबे रहते हैं कि मैं ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मैं ज्ञान दर्शन चारित्र रूप आत्म रूप हूं। उस रूप अपने को निरखता है। वह 3 लोक में श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी ज्ञानी संदेह नहीं। हमें अपने ध्रुव स्वरूप को जानना है, जिसको आज तक हम अपने दृष्टि में नहीं लिया। ज्ञानियों, आचार्य परमात्म तत्व की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं कि तुम्हें परमात्म तत्व को पाना है। तो कह रहे हैं कि जो आत्मा को जानता है, आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है, वही जीव आत्मज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। जो अपने स्वरूप का अनुभव करता है कि मैं चेतन स्वरूप हूं, वह इस रूप में अनुभव करता है, वही वीतरागी सम्यक दृष्टि जीव है। यानी इस लोक में धन दौलत ऐश्वर्य अनाज सोना चांदी इज्जत ये सब चीजें सुगम हैं, इनका कुछ भी मूल्य नहीं है, यूं ही मुफ्त मिली है और यूं ही चली भी जाएगी। किंतु अपने स्वरूप संबंध से और सभी के स्वरूप संबंध में सच्चा शुद्ध ज्ञान स्वरूप की ओर दृष्टि बन गई, इससे बड़ा कोई उपलब्धि नहीं। ये बाहरी पदार्थ तो विनाशी हैं, इन विनाशी पदार्थों में आसक्त होना ये तो मोह की महिमा है। धन्य है वो जीव जो अपने आप को निज स्वरूप ही अनुभव करते रहते हैं। आज प्रातःकालीन स्वाध्याय में बहुत अच्छी बात आई थी कि योगी जन इस संसारी जीवों को देख करके भी, उनकी राग देश में प्रवृत्तियों को देख करके भी वो राग देश में नहीं होते। पश्चिमी उनको देख करके ही अपने उन रूप नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि वो यदि राग कर रहा है तो वह अज्ञानता की वजह से जीव रागादि भाव को प्राप्त हो रहा है। उसकी क्रियाओं को देख करके योगी जन शांत रहते हैं। यानी तुम्हें यदि आनंदित रहना है तो वस्तु स्थिति को जानना होगा। वस्तु स्थिति को जाने बगैर चेतन हमारे जीवन में शांतता नहीं आ सकती। ये विचार करो कि सामने कोई पदार्थ है या कोई व्यक्ति किस रूप परिणत कर रहा है, परिणत हो रहा है। चिंतन करो
ये सब औपाधिक भाव है। ये मेरी निज आत्मा के धर्म नहीं है, मेरे निज चेतन स्वरूप नहीं है, मेरे से भिन्न स्वभाव वाले हैं। ज्ञानियों, ऐसा यदि विचार करोगे तो सहजता ही आएगी। हमें कर्मों से मुक्त होना है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञानावरणादि कर्मों से मुक्त होना है तो अपने को शुद्ध ज्ञान स्वरूप मात्र अनुभव करो कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। यानियों, जितने भी लोगों ने तकलीफ उठाई है उन चेतन पदार्थ की वजह से उठाई है। अचेतन पदार्थ तो कोई जवाब भी नहीं देते हैं, अचेतन पदार्थों में कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। जितना राग उनमें बढ़ता चला जाए, किंतु इस चेतन पदार्थ की ओर जिसकी प्रेरणा होती है, वे चेतन पदार्थ राग भरी सुहावनी दृष्टि डालते हैं। यानी चेतन मूल जीव ने दूसरे के राग भरे शब्द सुनकर के अपने को सर्वस्व सौंप दिया। इस जीव ने दूसरे की ओर आकर्षित होने की कोशिश की। कुटुंब, परिवार, मोह में जीव, मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा पक जाता है, ऐसा लीन हो जाता है कि अपने ही 4-5 सदस्यों के प्रति ही राग का भाव बना लेता है और उसको भाव ही नहीं जाता है दूसरे की ओर। यानी इस जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं होने की वजह से, शुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान ना होने से जगह जगह संकट भोग रहा है। ज्ञानियों, हमारे संकट हमारी स्वरूप की दृष्टि की नहीं बनने की वजह से है। दृष्टि को उदार बनाओ। ज्ञानियों, जगत में अनंत जीव हैं। ये अनंत जीव में 2-4 जीव ही हमारे कुछ है क्या? नहीं, 2-4 जीव ही हमारे कुछ नहीं है, पर हम 2-4 जीवों में इतना मोह का वातावरण निर्मित कर लेते हैं कि हम अपने और ध्यान नहीं दे पाते। जो केवल ज्ञान स्वभाव मात्र अपने आत्मा से परिचित है, आचार्य भगवान योगी स्वामी कह रहे हैं कि हे चेतन, तेरा आत्मा का स्वरूप 8 कर्मों से भिन्न है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ओ ज्ञानी, तो केवल ज्ञान मात्र स्वरूप अमूर्त पदार्थ तू है, इसके अलावा तू बिल्कुल नहीं। तू तो ज्ञान स्वरूप मात्र है, इसमें कर्मों कहां चित्त ज्ञानियों,
कर्मों से बद्ध यदि कोई है, ऐसी कर दो, बोल जाने चाहिए, करो नहीं करोगे। मैं केवल भाव मात्र अमूर्त पदार्थ हूं। उसमें कर्म कहाँ चिपके हैं? कर्मों से यद्यपि वह बद्ध है, यानी निमित्त निमित्त योग से बंधन लग गया है। मेरी आत्मा में कोई भी कर्म प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? आत्मा का वो स्वरूप नहीं है, आत्मा में वो बद्ध नहीं हो सकता है। हम आत्मा को निर्बद्ध स्वरूप से देखें कि कर्म यदि बधा हुआ है तो निमित्त निमित्त की योग से बधा हुआ है, मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम बहुत सारे कर्मों से बच सकते हैं। यदि हम किसी पर पदार्थ को देखते हैं तो उनकी वो दृष्टि बनाओ, ये सब नौ कर्म मेरे निज आत्मा का स्वरूप नहीं। ये कर्म मेरी निज आत्मा का धर्म नहीं। जब नौ कर्म मेरा है ही नहीं, शरीर आदि नौ कर्म, शरीर और दुनिया और भी चीज दिखती हैं, वो नौ कर्म मेरा स्वरूप नहीं है। जब मेरा स्वरूप ही नहीं तो मैं इनमें उपयोग क्यों? और रागादि भाव भी मेरे निज कर्म नहीं। रागादि परिणाम यदि ज्ञानी मेरे मन में आ रहे हैं, वो भी मेरे निज स्वभाव नहीं। ज्ञान में एक ऐसी कला है कि बंधन में बंधे हुए होकर के भी बंधन को नहीं निरखना, और अपने ज्ञान में हम बंधन से मुक्त हो गए, उपयोग और अपने स्वभाव का अनुभव करने लगे। ऐसी कला से अपने को निरखो कि मैं द्रव्य कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित और नौ कर्मों से रहित शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूं। अपने आप को स्वरूप में निरखना है। आपको ये निरखना क्यों? क्योंकि आप भगवान बनने के लिए चले हैं। भगवान क्यों बनना है? क्योंकि हम अपनी स्वतंत्र सत्ता को जानने चले हैं। मैं भी अनंत गुणों का धाम हूं। ज्ञानियों, जैसे आप अपने घर में 3-4 कमरों के अंदर एक तिजोरी रखी हुई है, उस तिजोरी के अंदर आपके अंदर एक दिव्य संदूक रखा है। उस संदूक उस पेटी में अंदर एक दिव्या पड़ी हुई है, उस दिव्या के अंदर कागज है और कागज में लिपटा हुआ हीरा पड़ा हुआ है। आप कहाँ बैठे हो? आप उस घर से बहुत दूरी पर बैठे हो। आप यहाँ बैठे और आप जब चिंतन करते हो, ज्ञान तुरंत आपकी अंगूठी पर चला जाता है। कहाँ जा रहा है? अंगूठी पे चला जाता है। अंगूठी बस आपको ना ज्ञान को ना दरवाजे ने रोका, ना ही आपको कमरों ने रोका, ना ही आपको उस डिब्बी ने रोका, संदूक ने रोका, किसी ने भी नहीं रोका। आप सीधे मंदिर में गए, ताला लगा कर आए। ना मोटा किवाड़, यानी बहुत मजबूत किवाड़, ना कमरों की दीवारों ने तुम्हें रोका। यानी ज्ञान को कोई रोक ना सका, ज्ञान को कोई रोक ना पाया। ज्ञान की ऐसी निर्वात गति है चेतन की डायरेक्ट वह उस
रत्न के पास पहुंच गया। आप लोग कभी लोग कहा करते हैं आप लोगों को कि जहां ना पहुंचे रवि वहां जाए कवि। मतलब जहां सूर्य की किरण प्रवेश नहीं कर पाती हैं वहां ज्ञान प्रकाश प्रवेश कर जाता है। आपको एक बात साधारण सी लगी होगी, भगवान कैसा है? 8 कर्मों से रहित वो परमात्मा का स्वरूप है। 8 प्रकार के कर्मों से छूट गया है, वह परमात्मा है। आपको ये बात कही जा रही है, मगर सुनने वाले जानने वालों को ज्ञान ऐसा चमत्कार है कि छोटी सी बात सुनकर के भी कितना बड़ा महत्वशाली प्रभु स्वरूप नजर में आ सकता है। एक बहुत बड़ा शहर में रहने वाला कोई यानी कि छोटा आदमी और पड़ोस के गांव का वह भी शिक्षा ज्ञान प्राप्त करता है। कोई गांव का भी व्यक्ति वो बात करता है, कोई बात कहता है तो उसकी भी हम बात सुनते हैं। यानी चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, बाहर का हो चाहे कहीं का हो, जब वो महत्वपूर्ण बात करता है तो हम उसको श्रद्धा से सुनते हैं। यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति जहां होती है वहां से हम ले लेते हैं। पर प्रभु कैसा है? प्रभु का स्वरूप कैसा है? प्रभु 8 कर्मों से रहित है। देखो प्रभु गुणगान की ऐसी आंतरिक रुचि बन जाती है, जैसे आपको अपनी स्त्री से प्रेम है, वह स्त्री यदि मायके भी चली गई तो तुझ आदमी से भी आके हम उससे पूछते हैं, भाई उत्सुकता के वशीभूत होकर के उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो? तुम उसके घर के पास रहते हो क्या? तुम्हें आज ससुराल में साहब जी यानी साहब मिले थे क्या? आप बहुत सारी बातें उससे पूछ लेते हो और धीरे धीरे आप अपनी स्त्री के बारे में कुशलता की वार्ता उससे सुनना चाहते हो। यानी जिनको श्रद्धा में आ गया कि मुझे तो आत्म तत्व ही जानना है, तो किसी से भी छोटे से भी कैसे भी वो आत्म स्वरूप की चर्चा को सुन लेता है। जिसको आत्म स्वरूप की रुचि है, वह कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी स्थिति वाला हो, उससे हम सुनना चाहते हैं। आचार्य महाराज यहाँ सामान्य तौर से बात कह रहे हैं कि हे चेतन, तुम उस परमात्मा स्वरूप को निहारो। तुम उस परमात्मा स्वरूप को निहारो जो 8 कर्मों से रहित स्वभाव वाला है। 8 कर्मों से रहित स्वरूप मेरी आत्मा का है, उससे रहित अनुभव करो। मैं ज्ञानावरणादि कर्मों से रहित हूँ। यह आत्मा रागादि मिथ्यात्व भाव कर्म रूप दोषों से रहित स्वभाव वाला है। राग द्वेष के परिणाम ये आत्मा के निज स्वरूप नहीं है, ये आत्मा से बहुत दूर रहने वाले हैं। ज्ञानियों, राग द्वेष से आत्मा बहुत दूर है। हमें हर समय उस शुद्ध स्वरूप की याद हमें बनी रहे,
बार बार हमें उस शुद्ध स्वरूप का ध्यान बना रहे। इस श्रद्धा में ज्ञानी की बात बैठ जाना चाहिए कि मैं परभावों से भिन्न चेतन स्वरूप मात्र हूं। एक नगर में एक बहुत बड़ा राजा रहा करता था। अब राजा क्या, वो नाम का बादशाह था। कहीं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोग मिले, तो एक लड़की मिली और उस लड़की को पसंद कर लेता है। कहते हैं उस बादशाह ने अपनी पत्नी बना करके रानी को रानी बना लिया और घर में बड़े उत्तम सुविधा के साथ रख लिया। अब घर में तो रानी बन के रहने लगी, तो वहाँ जिस घर में रुकी उसमें बहुत बड़े चित्र लगे हुए थे। बड़े बड़े राणा महाराणा आदि सूरवीर पुरुषों के चित्र उस परिवार को उस दीवारों पर लगे हुए थे। और उसी बीच में भेड़ बकरियों के भी चित्र लगे हुए थे। वो लड़की गडरिया की लड़की थी, तो भेड़ बकरियों के चित्रों को देखती, उसने देखा कि यहाँ भेड़ बकरी के चित्र, जैसे उसने देखा सारी फोटोओं को देखती रही, पर वो भेड़ बकरी वाले चित्र को थोड़ी गौर से देखने लगी। जैसे ही वो चित्र को गौर से देखने लगी, उसके मुख से निकल आया, टिट टिट की आवाज निकल आई और उसको मन उस बकरियों पर लग गया। विचार आप कर रहे होंगे कि राजकुमारी पद पर है, राजकुमारी है और बड़े महल में रह रही है और बहुत सुंदर महल के वातावरण में है और रानी होकर के भी क्या विचार रही है। उसका मन महल की तस्वीरों से नहीं भरा, उसका मन रानी बनने पर नहीं भरा, उसका मन तो उस बकरियों पर ललचा गया और उसको देख करके ही उस रानी ने टिक टिक की आवाज करने लगी। आचार्य महाराज जी हमें भी वही संबोधन कर रहे हैं। उस मर्मभेदी बात को आचार्य महाराज जी बताते हैं कि जो तेरी आत्मा की ऐसी परिणति हो रही है, रात देश रूप ज्ञानी, उससे तू रहित स्वभाव वाला है। आज देखा जाए सुबह से शाम तक हमारे परिणाम राग देश में हो रहे हैं। इतने बड़े सुंदर सुंदर तुम वचन तो सुन रहे हो और बीच बीच में एक ख्याल आ जाता है कि घर का और आप लोग क्या काम क्या कर रहे हैं। ये आत्मा रागादि भाव कर्मों से रहित स्वभाव वाला है। रागादि भाव कर्मों समस्त दोषों से रहित हमारी आत्मा का स्वरूप है। यानियों एक दूसरी बात कही जा रही है कि जब आप एकदम पते की बात कही जाए, यानी महत्वपूर्ण बात यदि कही जाए तो वह है ज्ञान दर्शन मैं मेरा आत्मा। वह आत्म तत्व ज्ञान दर्शन अविनाशी स्वरूप से युक्त है, यानी उससे रचा गया आत्म तत्व है। यानी ये आत्म तत्व ये ज्ञान दर्शन आत्मा को छोड़कर के बाहरी पदार्थों में नहीं पाया जाता है। परमात्म स्वरूप से हम जब देखते हैं, जिसे मेरी सत्ता बनी रहे, जो मेरे जिसे असाधारण अहेतुक स्वरूप जो आत्मा का है, उस स्वरूप की बात यदि हमारी दृष्टि में बनी है, जिसको ये निर्णय हो चुका है मैं एक अहेतुक ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं। अहेतुक का मतलब समझते हो?
अहेतुक का मतलब होता है कि मैं किसी के द्वारा बनाया गया नहीं हूं, मैं अहेतुक हूं। हेतुक सहेतुक का मतलब होता है जो चीज दूसरे के द्वारा निर्मित हुई है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब सहेतुक है और मेरी आत्मा अहेतुक केवल ज्ञान स्वभाव वाली है। ज्ञानियों निर्णय करना है कि आनंद इस लोक में किस चीज में है। लोग एक पागलपनी वाली बात करते हैं कि आनंद तो घर में है, परिवार में आनंद है, मान सम्मान में आनंद है, बाहर की इंद्रियों की प्रवृत्ति विषयालीनता में आनंद है। यानी ये सब आनंद इंद्रजाल के समान है, इसमें कोई संबंध नहीं, बल्कि इसमें और आपत्ति ही आपत्ति आने वाली है। आपत्ति ही आपत्ति आती है और क्षोभ ही पैदा होता है, आकुलता ही पैदा होती है और यानी संसार में रुलाने वाली ही है। तो आनंद किस जगह है? विचार करो कि आनंद किस जगह है। यानी थोड़ी शांत होकर के बैठ जाओ। आनंद कहाँ है? थोड़ा विश्राम करो और अपनी ओर दृष्टि बनाओ। सर्व दोषों से रहित अविकारी अहेतुक ज्ञान आनंदमय स्वरूप मेरी आत्मा का है, उस प्रभु की ओर दृष्टि करो। फिर सब जगह तुम देख लो, आत्मा की दृष्टि बनाने में जैसा आनंद है वैसा कहीं है ही नहीं। बाहर की ओर दृष्टि डालने में क्लेश ही क्लेश हैं। कई लोग तो भ्रम में ही जी रहे हैं कि